और नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें कि कई घरों में पानी घुस गया है, कई लोगों की मौत हो गई है और वहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और ये जो आपदा आई है, लगभग 40 से 45 साल बाद ये आपदा आई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेपाल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। 170 लोगों की मौत अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो हो चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से 42 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से नेपाल में कम से कम 322 घर और 16 पुल तबाह हो गए हैं। और 40 से 45 साल बाद नेपाल में बाढ़ से ये तबाही मची है। तबाही का मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी बारिश। ये देखिए घरों का बुरा हाल है क्योंकि कई घर तबाह हो गए हैं, पुल बह गए हैं, पुल ढह गए हैं क्योंकि लैंडस्लाइड भी हुआ है। और इसीलिए 170 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय बहुत ही भयानक मंजर जो है वो यहां पर देखा जा रहा है। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ दोनों ही इस समय नेपाल के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई हैं और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। और चलिए 6 तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं किस तरह के हालात यहाँ बने। आप देखिए नदियां उफान पर हैं, ओवरफ्लो होती दिखाई दे रही हैं, सड़कें दरिया बनती दिखाई दे रही हैं, बाढ़ की चपेट में पुल आ गए हैं, लोगों के लिए आवाजाही बिल्कुल मुश्किल है। वहीं मंदिरों में भी पानी घुस गया है, सड़कों पर मलबा तैरता दिखाई दे रहा है, लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं सैलाब में बहते पुल को भी आप देख पा रहे हैं, यानी हालात बहुत गंभीर है। ये तस्वीरें बता रही हैं डैम ओवरफ्लो हो रहा है और यही वजह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वो लबालब पानी से बढ़ गए हैं, भर गए हैं। और नेपाल से ये सब कुछ होता हुआ बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में भी कोसी नदी उफान पर दिखाई दे रही है और यहां पर डर और दहशत में लोग घर में ही रहने को मजबूर हो गए। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जरूरी कामों के लिए भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नेपाल में 40-45 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो बयां कर रही है कि हालात कैसे बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो गंगा और कोसी उफान पर है और ऐसे में बिहार में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों पर मलबा बना हुआ है, सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। और देखिए आपको बताते हैं कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट है। पश्चिमी चंपारण आपको बता रहे हैं, बिहार की अगर बात करें क्योंकि बिहार में भी कहर बरपा रही है क्योंकि नेपाल से मूसलाधार बारिश की वजह से बैराज का गेट खोल दिया है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। ये सीतामढ़ी उससे लगता हुआ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर ये सीतामढ़ी, शिवहर, यहाँ पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज भी है, सिवान है, साथ ही साथ सारण की अगर बात करें तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली, पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी में भी अलर्ट जारी किया गया है। भोजपुर, ये वो 13 जिले हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है और लगातार वहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं। इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है और अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है। वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में देखिए मधुबनी है, भोजपुर है, पटना भी इसमें है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहां पर तैनात कर दी गई हैं ताकि अगर वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। अभी इसके लिए सर्च जारी है। और चलिए बात जम्मू कश्मीर की करते हैं जहां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। जहां आपको बताएं कि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही है और घाटी में जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी देती दिखाई दे रही है। इस बीच फिर से कोशिश हुई है, किस तरह का जवाब दिया गया है रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। आतंक पर बड़ी चोट, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। अलर्ट पर घाटी, नहीं बचेंगे आतंकवादी।
राजौरी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक के खिलाफ भारतीय सेना किस कदर सतर्क है और लगातार एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। भारतीय सेना के जाबाज जवान जंगलों में छुपे एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शाम एक बार फिर सेना और आतंकियों का आमना सामना हुआ। सेना को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादी घिरे हैं। जम्मू में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ। जब कठुआ में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली तो वहाँ पर जितने सुरक्षा बल है उन सब ने उस इलाके में घेरा डाला, सर्च की, और जब आतंकवादियों से आमना सामना हुआ तो बशीर ने अपनी शहादत दी। उसने एक आतंकवादी को भी मारा और एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको गोली लगी और उसकी शहादत हुई। आतंकियों को खींच इस बात को लेकर है कि जम्मू कश्मीर में आखिर शांति से चुनाव कैसे हो रहे हैं। यही वजह है कि दहशतगर्द घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फेज के लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, और इसमें जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं, क्यूआरटीज हैं, उनका सबका इंतजाम रखा गया है। और जो हमारे आतंकवादियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशंस हैं वो भी लगातार जारी है ताकि ये पीसफुल रहे। भले ही आतंकी घाटी में शांति को भंग करने के फिराक में हो, लेकिन भारतीय सेना और हमारे जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। सभी चौकियों पर अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के निर्देश हैं। सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।